तो आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो सेंटर से निकल कर आ चुके हैं। कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ के मन में अभी भी गहमा गहमी है। एंड आई एम क्वाइट पॉसिबल एंड क्वाइट श्योर कि पॉसिबिलिटीज़ ये कहती है कि पेपर थोड़ा सा यहाँ पे टफ रहा है। वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 एंड जैसा कि आपको पता है हम आ चुके हैं ऑन ग्राउंड, जहां पर हम देख रहे हैं कि क्लैट के लिए जो बच्चे अपीयर होने आए हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है एंड एट द सेम टाइम उनके पेरेंट्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। सो ऑन लाइन्स ऑफ द सेम आज हमारी टीम एक पेरेंट से बात कर रही है, तो आइए जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। हेलो मैम। यस हेलो। कुड यू प्लीज टेल मी आपका बच्चा या डॉटर या कौन एग्जाम दे रहा है? हाँ मेरी डॉटर है। अच्छा, हाँ तो वो एग्जाम दे रही है। उन्होंने 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट्स लिए हुए? आज से उसके पास आर्ट्स से लीगल स्टडीज के साथ। अच्छा, लीगल स्टडीज। हाँ लीगल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अच्छा, सो व्हाई डू यू वांट हर टू गेट इनटू लॉ? क्योंकि उसका ख्वाब है कि उसको आईएफएस करना है, तो IFS. उसके लिए उसके लिए उसको यहीं से उसका बैकग्राउंड बनता है कि वो लॉ करे, उसके बाद उसको परस्यू करे आगे। हाँ जी सर, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 में। बहुत धन्यवाद। जी, क्या बताना चाहेंगे, आपका कौन बच्चा गया है? क्या आपकी बेटी है या बेटी? बेटी है, ज्योत्सना नाम है। अच्छा। और वो गई है एग्ज़ाम देने। उन्होंने 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट लिया था? 12th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ ली उसने। और मैं अपने बच्चे के प्रति इसलिए खुश हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहा। अच्छा। 10th का एग्ज़ाम देते के साथ ही उसके मन में ये आई कि मुझे अपना एक सेक्शन चूज कर लेना है। जी। तो उसने क्लैट के लिए प्रिपरेशन की। जी जी। आप मेरी बेटी है, हम मेरे लोग हस्बैंड हम है। लोग साथ ही हैं और क्वाइट होपफुल। और मुझे लगता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच रखें, ताकि बच्चों में भय की जो भावना है, लीगल ऐसा कोई भय नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक पैशन होना चाहिए। थैंक यू। मैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो चूंकि कोर्ट की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, तज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको लीगल का नॉलेज होना चाहिए। आइए इन्हीं लाइंस पे देखते हैं, हमारे साथ एक और पेरेंट है और थोड़ा सा बातचीत को हम नॉर्मलाइज करते हुए जानते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है उनका बच्चा जब अंदर एग्जाम देने के लिए गया है। हाँ जी सर। I'm slightly nervous, Yes. slightly excited. So is it like the parents are more nervous than the children? No, even the children take a lot of pressure these days. There is so much competition. तो अब हमारे सामने एक माँ खड़ी हुई है और उनकी बच्ची जो है अभी अभी अंदर एग्जाम देने के लिए गई हुई है। तो आइए जानते हैं वो बताना चाहेंगी कि किस प्रकार से उनकी बच्ची ने तैयारी कर रखी है और क्या वो सपना देख रही है आगे अपने करियर के लिए। हेलो मैम। हेलो। आप बताना चाहेंगे आपकी बच्ची किस सब्जेक्ट से 12th क्लास कर रही है? मेरी बेटी आर्ट सब्जेक्ट से कर रही आर्ट है। से कर रही है। हाँ जी, उसका स्टार्टिंग से एम था कि मैं जुडिशनल के लिए तैयारी करूँ। तो आपके परिवार में कोई जज है क्या? नहीं, कोई जज नहीं है, उसके डैडी और चाचू मतलब कोर्ट वगैरह में हैं। अच्छा। हाँ, बस उसको ये था कि मैं कुछ करूँ तो ऐसी जॉब करूँ जो रेस्पेक्टेड भी हो और कुछ थोड़े लेवल बड़े की हो, इसलिए उसका मन था। जी, तो आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं एग्जाम हॉल के बाहर, कुछ हमें हंसते हुए चेहरे दिख रहे हैं। मैडम, हाउ वाज योर एग्जाम? It was fine and good, but I became like nervous हो गई थी मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। एग्जाम जैसा A-Late का पैटर्न चेंज हुआ था वैसा मैंने A-Late नहीं दिया। नहीं। इट वाज गुड बट It was nice, but it was tough also. Yeah, the paper was nice. It was slightly lengthy for me. Like I think lack of. I think the section that was pretty difficult was the quantitative. I feel because it was QA, but it was not very obvious. More of percentages, and you had to like calculate a lot of stuff. So there was a lot of calculation. That is the first impression that we are getting, and the paper was lengthy. Legal part was pretty good. You know, it was application minded. So if you like applied your brain, you could have solved it easily. So it was pretty good that way. English was also nice. Overall, yeah, I'll rate it like it was 60-70% good for me, which is pretty good because I've been. Have you given the A-Late also? I have. So, was there the pattern change or it was? A-Late pattern was quite changed, I feel. I agree. Yeah, because there was no legal reasoning. It was very, very lengthy. A-Late was very lengthy. I think today I have missed slightly less questions than what I would have missed in A-Late. So it was pretty good. CLAT was better than A-Late. Thank you so much. Alright, what's your name? Okay, so we have Ganya now. Ganya, how was the paper? It was nice.
So which section do you find was the easiest? I found English and legal section. English and legal. And was the paper lengthy? Were you able to complete it? Yeah, it was. It was definitely lengthy. So all the very best, beta, for that. All right. How was the paper, bachcho? It was okay. It was okay. It was okay, but it was kind of lengthy in the legal reasoning and all. Yeah, sure. It was lengthy. Yeah, it was kind of lengthy for the legal reasoning and the most of the logical reasoning, but it would kind of easy only if you know the pattern was same. The pattern was exactly the same. Yep. So the strategies जो आपने पूरे साल भर लगाई होंगी, क्या वो strategy आपके रफिया पेपर में काम आई आपको? Yeah, it helped a lot. If you had practiced a lot of mocks before the exams, it will help a lot in the exam because it was exactly the same as the pattern was there. All the best, all Thank the you. best, all the best. Hello बेटा, what's your name? तृप्ति. तो तृप्ति, कौन से स्कूल से हैं बेटा आप? स्कूल से नहीं, मैं ड्रॉप ईयर ड्रॉप लिया था आपने, तो कैसा आपका क्लैट का पेपर हुआ? लेंदी था पर जीके ठीक ठाक आई थी, लीगल अच्छी थी, इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट थी, बाकी सब अच्छा था. बाकी सब अच्छा था. तो आपने जब अभी पेपर दिया, जो स्ट्रैटेजी बना के आए थे, पूरा साल आपने प्रिपेयर किया है, क्या वो स्ट्रैटेजी काम आई आपको? हाँ आई. आपको काम हाँ. आई. और कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों को सबके कि आपकी तैयारी जो रही थी, कितने कॉन्फिडेंट हो आप अभी? 90%. 90% कॉन्फिडेंट. तो देखिए बच्चा अभी 90% कॉन्फिडेंट है और बोल रहा है कि पैटर्न सेम था और उसकी जो भी स्ट्रैटेजी उन्होंने एक ईयर के लिए बनाई थी, उसका फायदा उनको आज पेपर में जरूर हुआ है. चलिए चलते हैं हम किसी और बच्चे के पास और पूछते हैं उसका पेपर कैसा रहा. बेटा, हाउ वाज योर पेपर? माय पेपर वाज गुड, बट लीगल में सर जो लीगल में नहीं, जीके में जो सोचा था वो आया ही नहीं. जीके में नहीं, तो क्या आ गया ऐसा? जून से लेकर नवंबर तक का मेन बताया था. पहले वाले को इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि 2022 भी जून में हुआ था. हाँ, तो मैं उससे पहले का आपने हाँ नहीं पढ़ा? उससे पहले का मैंने ज़्यादा नहीं कर रखा था, पर फोकस उस पर इस बार ही. व्हाट अबाउट इंग्लिश एंड क्रिटिकल? ये सही था सब. वो सब सही था. वो सब सही. पेपर लेंदी था, हाँ लेंदी था, कंप्लीट नहीं कर पाए? नहीं कर पाए. कितना मैच लग छूट रहा है? गए. कितने कॉन्फिडेंट हो? मेरे 110 से ऊपर अटेम्प्ट, आप देखते हैं 110 से. कितने. तो देखिए बच्चे ने 110 अटेम्प्ट किया है इन्होंने यहाँ पे, और देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि 110 अटेम्प्ट करने के बाद कट ऑफ क्या होगी. कट ऑफ के लिए आपके पास हम एक फुल डिटेल वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे. चलिए हम चलते हैं और किसी बच्चे के पास और कोशिश करते हैं जानने की कि क्लैट का पेपर और कैसा रहा. यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा है. डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, अब तो हो गया पेपर. जीके थोड़ी डिफिकल्ट आती है, but the other like the reading part that was easy, like on moderate रीडिंग section. वाज इजी. Moderate section. मॉडरेट सेक्शन था. और आपको सबसे इजीएस्ट कौन सा लगा? I think logical. लॉजिकल वाज द इजीएस्ट. तो उसमें इस बार भी क्रिटिकल रीजनिंग ही आया या कुछ और था? Critical reasoning. इट वाज ऑल क्रिटिकल रीजनिंग. That only has critical reasoning. ना A-Let ने तो Correct, yes. A-Let has both analytical and तो आप कौन से स्कूल से हो बेटा? Srijan School, Model Town. मॉडल टाउन, सृजन स्कूल. तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अभी पेपर देने के बाद? वो तो बाद में पता चलेगा. And कितने अटेम्प्ट्स रहे होंगे आपके टोटल? नो आइडिया. ऑलराइट. सो बच्चा अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कि क्या क्या रहेंगे और किस तरीके से. तो देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास रहेगा. क्या नाम है बेटा आपका? पहले ज्योत्सना. ज्योत्सना. सो ज्योत्सना मसद है बेटा, कौन से स्कूल से हो? सर स्कूल नहीं, अरावली इंटरनेशनल. अरावली इंटरनेशनल बच्चा है. अभी बिल्कुल पेपर दे के आए हैं, तो इस वक्त देख सकते हैं कि एंथुजियाज्म के साथ साथ ही स्ट्रेस भी है और बहुत सारी एंजाइटी है क्योंकि दिमाग में. तो बेबा, कौन सा सेक्शन सबसे इजी लगा आपको? सर मुझे लीगल पर्सनली बहुत इजी लगा. देखिए यहाँ पर मैं इनको रोकना चाहूँगा. एक लीगल ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बच्चा हमेशा बोलता है, एक तो मेक और ब्रेक सेक्शन है, प्लस उसके साथ साथ उसकी एक डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर बच्चा बोल रहा है, और सिर्फ ये नहीं, काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि लीगल का सेक्शन इजी था, तो इसलिए शायद इस बारी कट ऑफ कभी भी ऊपर नीचे खेल सकती है, क्योंकि लीगल का सेक्शन इजी बता रहे हैं बच्चे. बेटा, आगे का जो सेक्शन था, लेंदी था पेपर. सब पेपर लेंदी था बट कंपैरेटिवली बहुत इजी था आज तक में, मतलब काफी इजी पेपर. जी तो आप कितने अटेम्प्ट कर पाए होंगे? सर 130 130 अटेम्प्ट करे हैं. देखिए, ये तो पहले ज्योत्सना ने 130 अगर अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो इनके लिए तो मैं कहूंगा कि पेपर लेंदी नहीं था, क्योंकि 2 घंटे में अगर इन्होंने 130 क्वेश्चन कर दिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट एज ऑफ नाउ, राइट. अगर हम देखते भी हैं, अगर एक बच्चा 120 मिनट में 130 क्वेश्चन कर पा रहा है, तो स्पीड बहुत अच्छी रही होगी. तो बेटा, अब कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो? सर काफी कॉन्फिडेंट है. Yes, sir. तो क्या एनएलएस बैंगलोर के बाहर आ जाऊं आपको देखने के लिए? जी सर. राइट. चलिए, ऑल द बेस्ट बोलता हूँ मैं ज्योत्सना को कि वो जाएं. ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक है, डू वेल. और इनके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन सर. ऑलराइट, आपका बच्चा निकले. बिल्कुल बिल्कुल. अरे प्लीज, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती. बिल्कुल. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. तो अब हमारे पास शुभम शुक्ला भी आ गए हैं, जो अभी पेपर देके बाहर निकले हैं,
और वो जानना बताएंगे अभी हमारे को कि किस तरीके का पेपर उनका रहा। तो बेटा कैसा था पेपर तो मेरा अच्छा रहा, एलेट का थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन अभी क्लैट का अच्छा से दे के आया। Confident हो? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। और पेपर थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन मैंने अटेम्प्ट अच्छे दे दिए हैं। हाँ, अराउंड 140 के मैंने अटेम्प्ट दिए हैं। 140? अरे वाह, देखिए एक और बच्चा मिला है जिसने 2 घंटे में 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि एक्यूरेसी लेवल उसमें कितनी रही है आपकी। या श्योर, एक्यूरेसी मैटर करती है। और मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं 10 वर्ष के अराउंड, और बाकी पूरा कर लिया है। पूरा कर लिया। कौन सा सेक्शन सबसे इजी लगा आपको? मेरे को इंग्लिश और लीगल इजी लगा, और जी के बहुत हार्ड था। जी के बहुत हार्ड था। और तो क्लैट 2023 का पेपर अभी पूरा हुआ है और बच्चे बाहर आके हमें यही बता रहे हैं कि किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल रहा है पेपर का। और उसी में हमारे को एक स्टूडेंट मिला है जिसका नाम है अजहर। तो जानते हैं अजहर से ही कि क्लैट 2023 कैसा रहा और कहाँ से उनको इसके बारे में प्रेरणा मिली और कहाँ से उन्होंने तैयारी करी। तो अजहर, कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर सर एवरेज रहा। अगर सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सर इजी था, और लीगल इजी था बट बहुत लेंदी था, इसलिए जैसे पैसेज भी लेंदी थे, उसके क्वेश्चंस भी बहुत लेंदी थे। और बाकी क्रिटिकल भी ठीक था। मैथ्स को हमने थोड़ा बहुत टच किया है, और बाकी और करंट अफेयर तो बहुत ही हार्ड बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हम लोग उतने हाई लेवल का नहीं पढ़े थे, बहुत लो लेवल का, मतलब बहुत अंदर से पूछ दिए थे करंट अफेयर, इसलिए वो इजी नहीं था। और अगर बात करें हम पढ़े कहाँ से है, ये इंस्पायर हम कहाँ से किए, तो अड्डा 24/7 जो यूट्यूब पे है, जहाँ से हम सर से भी पढ़े हैं। और एक मैम है मेरी, निकिता मैम, आई लव यू सो मच मैम। आपने लीगल का मतलब आई कांट से एनीथिंग, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब। तो देखिए निकिता मैम, आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट हम एक बच्चे का जो दिल की भावना है वो लेके आए हैं कि बच्चा इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि लीगल का जो सेक्शन है वो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत इजी था और उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करके उसका पेपर दिया है। और ये देख के भी अच्छा लगता है कि हमसे जुड़ा हुआ बच्चा अब आके पेपर दे के गया है और कह रहा है कि ये सेक्शन इजी थे और ये के सेक्शन में मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और ओवरऑल पेपर मेरा एक अच्छा चला गया है। जी, तो स्वागत है आपका वापस से अड्डा 24/7 में। और जैसा कि हम यहाँ पर ऑन ग्राउंड आए थे ये रिपोर्ट करने के लिए कि क्लैट 2023 का पेपर कैसा गया है, तो हमने ये पाया बच्चों से जानने के बाद कि जो लीगल सेक्शन है वो थोड़ा सा बच्चों को इजी लगा है, लेकिन वहीं पर जब जीके सेक्शन की बात आती है उसने बच्चों को ज़रूर परेशान किया है। आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल, अभी जो हमको शुरुआती दौर में पता चला है कि बच्चे अभी बाहर निकल के आ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं, एंग्शियस भी होते हैं पेपर को लेके, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंग्लिश का सेक्शन उनके लिए इजी था, डुएबल था। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो उनके लिए प्रैक्टिस करके आए थे और स्ट्रैटेजी बना के आए थे। वहीं लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा की तरह क्रिटिकल रीजनिंग ही आई थी और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी ओवरलैप करते हैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंग्लिश से ही, तो वो भी वो अच्छे से करके आए हैं। रही बात मैथ की, तो मैथ का लेवल वो बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे इजी बोल रहे हैं, कुछ मॉडरेट बोल रहे हैं, लेकिन एक पूरा ओवरऑल जो हम जब एनालिसिस करेंगे अभी, तो अब हमको पता चलेगा कि आपका मैथ का सेक्शन कैसा रहा था। लेकिन अगर हम अभी शुरुआती दौर में ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देखें तो वो हम कह सकते हैं कि पेपर वाज मॉडरेट था और कुछ पार्ट जैसे हम बोल रहे थे कि अबाउट करंट अफेयर्स, इट वाज बिट ऑफ लेंथी एज वेल एज डिफिकल्ट आल्सो, क्योंकि करंट अफेयर्स उन्होंने थोड़े से इन डेप्थ भी पूछ लिए थे। तो अब डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम बहुत जल्दी आएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अड्डा 24/7। जुड़े रहिए हमारे साथ।